मुझे इस कपड़े का राज जानना है माँ। मुझे वो सच जानना है माँ जो इस कपड़े से जुड़ा हुआ है। वीर छोड़ो ना ये सब। सुनंदा ने जो भी कहा उस बात का कोई मतलब नहीं है। तुम आओ मेरे साथ। आपने सिपाहियों से झूठ क्यों कहा माँ? माँ वो क्या राज है जो आप सबसे छुपाना चाहती हैं? माँ क्या आप उस मसीह को जानती हैं? वीर तुम्हें क्या हो गया? मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता। बस मैं इतना जानती हूँ कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक है और हमें उसकी तैयारियां करनी है। तो चल ना मेरे साथ, चल। अल्लाह, चल। ये कपड़ा आपके पास कैसे आया माँ? माँ आपसे इतनी मिलती ये कपड़े का राज बता दीजिए। वो श्रमिकों का मसीहा महल में है। बता दीजिए ये कपड़ा रहनुमा के कमरे में कहां से आया? जाने दो ना वीर, जाने दो ना। जाने जो मर गया उसकी बात पर क्या आलोचना। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैंने तुम्हारे राज्याभिषेक की कितनी तैयारियां की है। तुम मेरे साथ चलो वीर, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। माँ आज मैं इस कपड़े का राज जानकर ही रहूंगा। वीर, रुक जा वीर, वीर, रुक जा वीर, रुक जा वीर, वीर, वीर रुक जा, वीर रुक जा, वीर, वीर रुक जा, रुक जा वीर। गोविंदा 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 गोविंदा। हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। कौन हूं मैं? ये कैसा सवाल है राजकुमार भी? कौन हूं मैं? तुम राजकुमार वीर हो? कौन हूं मैं? आर्यनगर के होने वाले महाराज। कौन हूं मैं? रानी माँ के बेटे। कौन हूं मैं?
कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मेरे बेटे हो, बेटे हो। हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। मेरे बेटे हो तुम, मेरे बेटे हो तुम। हम श्रमिकों के मसीहा हो तुम। हम श्रमिकों के मसीहा हो तुम। गोविंद 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 गोविंद। हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। मेरी बात सुनो वीर। इन्हें इन्हें कुछ नहीं होगा वीर। मैं भैया से कहकर इनकी सजा कम करवाऊंगी। वो तुम्हारे राज्याभिषेक की खुशी में मुझे ना नहीं कहेंगे। बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना। इन्हें कुछ नहीं होगा वीर, कुछ नहीं होगा इन्हें। कल के बाद सब अच्छा होगा। बस तुम राज सिंहासन पर बैठ जाओ। फिर सब ठीक हो जाएगा वीर। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना वीर? तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? जवाब दो वीर, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? नहीं जाओगे ना मुझे छोड़कर? जवाब दो वीर, जवाब दो।
बहुत अच्छा है, बस हमें इस पे थोड़े और नग जड़े चाहिए। वीर, ये देखो वीर, तुम्हारा नया सिंहासन। हमने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया है वीर। कल तुम इस पर विराजमान होगे। कल का दिन बहुत ही अच्छा दिन है वीर। एक तरफ परी, साक्षी और भीमसेन, इन तीनों को फांसी दी रहेगी, और दूसरी ओर आर्यनगर की डोर तुम्हारे हाथों दी रहेगी। अब कल के बाद उस मसीहे का नाम लेने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि कल के बाद पूरा आर्यनगर अपने नए महाराज की जय जयकार करेगा। बताओ ना, ये सिंहासन तुम्हें कैसा लगा? अब किस सोच में डूब गए वीर? इस सिंहासन के असली हकदार सिर्फ तुम हो। तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे हो। तुम ही हो श्रमिकों के मसीहा, श्रमिकों के मसीहा। तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे हो। तुम ही हो श्रमिकों के मसीहा, श्रमिकों के मसीहा। वीर, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे सोना है। हाँ हाँ बिल्कुल, और वैसे भी तुम्हें कल सुबह सुबह उठना है। हमें पूरा यकीन है वीर कि वो मसीहा परी, साक्षी और भीमसेन को बचाने जरूर आएगा। बस हमें ये देखना है कि वो अपनी माँ और बहन को फांसी की सजा से बचाने आता है या फिर खुद को। जाओ सूरज। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं क्या करती। मैंने ये बात तुमसे इतने सालों तक इसलिए छुपा के रखी। मैं तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वीर, तुम भैया और धर्म को कुछ मत बताना। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी, रहेगी ना? उन्हें कुछ मत बताना वीर, उन्हें कुछ मत बताना। तुम जानते हो ना वीर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना वीर? नहीं जाओगे ना?
मुझे बहुत डर लग रहा है वीर। कुछ कहो, कुछ तो कहो। मैं बहुत थक गया हूँ माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, कुछ देर के लिए सोना चाहता हूँ। तुम आराम करोगे? तुम आराम करो, कल का दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। तुम आराम करो। तुम आराम करो। ये आंसू किस लिए? एक न एक दिन ये सच वीर के सामने आ जाएगा। ये बात तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानती थी, फिर सच का सामना क्यों नहीं करती? उससे नहीं होगा। मैं अपने बेटे से अलग नहीं रह सकती। तुम्हारा बेटा? झूठ को बार बार दोहराने से वो सच नहीं हो जाता निवृत्ति। और अब तो वीर भी जानता है कि तुम उसकी असली मां नहीं हो। वीर की असली मां मैं हूं। मैंने उसे इतना बड़ा किया, रात भर जाग जाग कर मैंने उसकी देखभाल की है। वीर पर सिर्फ मेरा हक है, किसी का भी नहीं। वीर ने तुम्हारे लिए औलाद की कमी पूरी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीर तुम्हारा बेटा बन गया। वीर को जन्म देने वाली परी है, और वो है वीर की असली माँ। कुछ नहीं जानती मैं। वीर मेरा बेटा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। ठीक कहा तुमने। तुम वीर को कहीं मत जाने देना। चाहे सच जानने के बाद वीर अपनी असली माँ के लिए जितना भी तड़पे, तुम उसे अपने पास जकड़ कर रखना। कैसे स्वार्थी औरत हो तुम, जो एक बेटे को उसकी माँ से अलग रखना चाहती हो। ये पाप है निवृत्ति, ये पाप है, और भगवान इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। वीर तुम्हारे पास परी की अमानत था निवृत्ति, लेकिन अब उसे लौटाने का वक्त आ गया है। हाँ निवृत्ति, तुम वीर को कहीं मत जाने देना। चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम वीर को बिल्कुल जकड़ कर रखना। हाँ। चाहे कोई कुछ भी कहे, ये पाप है, बिल्कुल जकड़ कर रखना। चाहे कोई कुछ भी कहे, इसके लेकिन वीर को बिल्कुल जकड़ कर रखना। कभी नहीं। तुम वीर को बिल्कुल जकड़ कर रखना। तुम वीर को बिल्कुल जकड़ कर रखना। बस चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।
मगर मुझे पूरा यकीन है कल कोई ऐसा आएगा जो तुम सबको हमेशा के लिए यहाँ से आजाद करेगा। तुम मेरे बेटे हो, सोमा के बेटे हो। तुम ही हो श्रमिकों के मसीहा। सोमा के बेटे हो सोमा के बेटे हो तुम ही हो श्रमिकों के मसीहा, श्रमिकों के मसीहा, श्रमिकों के मसीहा, श्रमिकों के मसीहा। वीर, मैं नहीं जानती वीर कि इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं ये भी नहीं जानती कि जो मैंने किया वो सही था या गलत, वो संजोग था या वरदान, मैं नहीं जानती। बस मैं इतना जानती हूं कि मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार किया और हमेशा करती रहूंगी। तुम जिस दुविधा, जिस धर्म संकट में हो, उसके जिम्मेदार मैं हूं। मैं तुम्हें इस दुविधा से मुक्त करती हूँ। मैं तुम्हें इस दुविधा से मुक्त करती हूँ, मुक्त करती हूँ। मैं तुम्हें बचपन से लेकर आज तक यही सिखाती आई हूँ कि अपने कर्तव्य का पालन करो और हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही राह दिखाएगा। और आज भी मैं यही कहती हूँ कि अपने कर्तव्य का पालन करो और अपने दिल की बात सुनो फिर, और अपने दिल की बात सुनो, अपने दिल की बात सुनो, अपने दिल की बात सुनो, अपने दिल की बात। जाओ फिर।